अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम टू माय चैनल। मेरे दोस्त खैरियत से होंगे। नाज़रीन, आज की वीडियो जो है आपको पता है कि ज़ुल्हज का चांद नज़र आ चुका है और ईद में कुछ ही दिन बाकी हैं। बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो अपने कुर्बानी के जानवर ख़रीद के ला चुके होंगे, बहुत सारे ऐसे भी होंगे जिन्होंने अभी ख़रीदने होंगे। तो कुछ ऐसे, बल्कि ज़्यादा काफ़ी तादाद ऐसे तबके की भी होती है हमारे दरमियान कि जो इस्तात नहीं रखते कुर्बानी की, ठीक है, जो अपनी कोशिश के बावजूद, अपनी ख्वाहिश के बावजूद कुर्बानी जैसे जो है नेमत, इससे फ़ायदा नहीं उठा सकते, ईद उल कुर्बान को जो है सही तरीके से मतलब नहीं कर सकते। तो आज का जो मेरी वीडियो है उन लोगों के लिए है। देखें, कुर्बानी करने का मकसद सिर्फ जानवर ज़िबा करना नहीं है या गोश्त खाना नहीं है। ये एक बहुत बड़ी सुन्नत है जो वाजिब है हम पर, ठीक है। वाजिब का दर्जा इसको तभी है क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़िंदगी में कभी भी किसी साल कुर्बानी नहीं छोड़ी, तो ये वाजिब के दर्जे में आती है। तो ये सिर्फ ये नहीं कि गोश्त नहीं खाया और नाम नहीं हुआ जी कुर्बानी नहीं की, ये एक बहुत बड़ा सवाब है, बहुत बड़ी सआदत है। तो एक अब आज की जो मैं वीडियो बना रही हूँ ये उन लोगों के लिए है जो अपनी इस्तात ना होने के वजह से कुर्बानी नहीं कर सकते, ठीक है। उनको मैं आज 2 नफल बताने लगी हूँ जो उन्होंने ईद वाले दिन पढ़ने हैं। उन 2 नवाफिल से इंशाअल्लाह ताला उनको अल्लाह ताला कुर्बानी करने का सवाब देंगे इंशाअल्लाह ताला। बहुत सारी वीडियोस तो मैं अब इस चीज़ पर बना चुकी हूँ, कुर्बानी का तरीका, कुर्बानी का सुन्नत तरीका, गोश्त तकसीम करने का सुन्नत तरीका हो गया, या किन लोगों पर वाजिब है किन पर नहीं है, ये सारी चीज़ें बता चुकी हूँ। आज की वीडियो मेरी उन लोगों के लिए जो इस्तात के बावजूद कुर्बानी नहीं कर सकते, लेकिन सिर्फ 2 नफल पढ़ के अल्लाह ताला ने आपकी नीयत देखनी है। अल्लाह ताला को कुछ नहीं चाहिए, अल्लाह ताला को नीयत चाहिए, ठीक है, इखलास चाहिए। अल्लाह ताला वो है जो दिलों के हाल जानता है, वो आपकी नीयत जानता है, वो आपकी ख्वाहिश जानता है, वो सब कुछ जानता है, ठीक है। तो जब अल्लाह ताला के लिए ही करनी है, तो अगर हमारे बस में कुर्बानी करना नहीं है, ठीक है, पैसे जो है इतना अफोर्ड नहीं कर सकते, तो ये तो हमारे बस में है कि हम अपने नवाफिल से, अपनी नमाजों से, अपने अमाल से अल्लाह ताला को राज़ी कर लें, ठीक है ना। इस नियत से मकसद तो अल्लाह ताला की ज़ात को राज़ी करना है। तो आज जो मैं आपको 2 नफल बताने जा रही हूँ, सिर्फ 2 नफल हैं, लेकिन बात वही है, अल्लाह ताला को मिकदार की नहीं मयार की ज़रूरत होती है। आपके खलूस को देखता है अल्लाह के नज़दीक आपकी नीयत, आपका खलूस जो है सब कुछ है, आपकी मिकदार नहीं, ठीक है। तो आपने करना क्या है, और मज़ीद डिस्कशन की बजाय मैं वजीफ़े की तरफ डायरेक्टली आती हूँ कि जब ईद नमाज पढ़ के आप घर लौटेंगे, ठीक है, मर्द हजरात हो गए, जब मस्जिद से घर आएंगे तो, या औरतें हो गई, तो ईद नमाज के बाद आपने घर आके 2 नमाज नफल पढ़नी है, ठीक है। 2 नमाज नफल की नीयत से पढ़नी है आपने। उसमें आपने क्या करना है कि हर रकत में 2 रकत होंगी जो अलहम्द शरीफ के बाद जो है आपने 3 मरतबा सूरत कौसर पढ़नी है, ठीक है। दोनों रकत में आपने अल्हम्दुलिल्लाह के बाद 3 मरतबा सूरत कौसर पढ़नी है। सिर्फ इतना सा ये अमल है। उसके बाद अल्लाह ताला के हजूर गिड़गिड़ा कर दुआ मांगेंगे, अगले साल अपनी कुर्बानी की इस्तात की दुआ मांगेंगे और अल्लाह ताला से अपने नवाफिल के कबूल होने की दुआ मांगेंगे, ठीक है। तो इंशाअल्लाह इस अमल की बरकत से अल्लाह ताला आपको कुर्बानी करने जितना सवाब अता करेंगे, ठीक है नाज़रीन। मेरे कोशिश होती है कि मैं हर किसी के लिए वीडियो बनाऊं, तो आज की वीडियो मेरी उन लोगों के लिए जो कुर्बानी नहीं कर सकते। तो उम्मीद करती हूँ कि पसंद आएगी वीडियो। अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, लाइक के साथ साथ शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है इस चीज़ से फ़ायदा उठा सकें और ज़्यादा से ज़्यादा लोग कुर्बानी ना करने के बावजूद भी कुर्बानी करने का सवाब हासिल कर सकें। अल्लाह ताला हम सबको तौफीक दे, इस्तात दे कुर्बानी करने की, ईद उल अज़हा को सही नीयत के साथ गुजारने की, जो हमारे